बस एक और तमन्ना है मेरी, तुम घर में भिखारी मत बनना। भिखारी किसे बोलते हैं? आवश्यकता पड़ने पर बस एक काम छोड़ दो, घर में भिखारी मत बनना। फिर मैं आशीर्वाद देता हूं, जब तक तुम जिनेंद्र नहीं बनोगे कभी भिखारी नहीं बनोगे। अभी तो एक भावना की वर्तमान में नहीं दिखा, ये तो इंद्रिय का विषय है कि इंद्रियों से हमने भिखारी नहीं देखा। अब मैं मन के विषय पर जाता हूं, भविष्य में भी तुम्हें भिखारी नहीं मिलेगा, बस घर में भिखारी मत बनना। माताओं से कहना है अपने बेटे को भिखारी मत बनने देना। जैसे यशोदा मैया ने क्या कहा, तू मेरा राजा बेटा है, और राजा बेटा मांग के नहीं खाता, मांगने के पहले जो मिले वो भेंट है, और मांगने के बाद मिले वो भीख है। मांगने के पहले मिले वह क्या है? भेंट है, और मांगने पर मिले वह भीख है। फैसला करो कितने बार मांगने पर मिला है। भरतेश वैभव रत्नाकर कवि ने, भरत चक्रवर्ती ने कभी मांग कर रोटी नहीं खाई। मंदिर से जाकर के दरवाजे पर बैठ जाता था, जब घर से निमंत्रण आता था तब खाता था। दुनिया में तो निमंत्रण पे बहुत गए, आप बहुत स्वाभिमानी हो, बस घर में और निमंत्रण से खाना शुरू कर दो, सब सही हो जाओगे, घर घर के महाराज हो जाओगे। मांग के नहीं खाना, क्योंकि मांगी हुई रोटी भीख की रोटी कहलाती है। वो यशोदा मैया का वाच जो कृष्ण जी को दिया गया गजब का था। कृष्ण जी को उम्मीद नहीं थी कि माँ के पास, कृष्ण जी की एकदम स्तब्ध रह गए। माँ, ये सोच तो मैंने भी नहीं सोचा, मैं तो यही तुझसे डांट रहा था कि भूख मुझे लगे कि मैं मांग लूंगा, कोई पराई थोड़ी है, तू मेरी माँ है, मांग लूंगा, तू क्यों मेरी चिंता करती है? तुझे मालूम है मेरे से भूख सहन होती नहीं है, और भूख लगेगी मैं मांग लूंगा। तब माँ ने कहा नहीं, मांग करके नहीं, राजा बेटा बस मेरा एक ही कहना है, घर को ऐसा साम्राज्य बनाओ, रोटी देने वालों ये बनाओ, घर का सदस्य मांग ना पाए उसके पहले ही उस पौधे की बात जो मैं कह रहा था, वो पौधा पानी का इंतजार न कर पाए, इंतजार न कर ले पौधा कि आज पानी आया नहीं, क्या बात है, तुम दौड़ो, तुम कहाँ हो, दौड़ो, घड़ी देखो, दौड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ को पानी देने का समय हो गया, एक मिनट नहीं होना चाहिए लेट। पेड़ इंतजार न कर पाए, पेड़ खाद का इंतजार न कर पाए, पेड़ कहीं उसकी डाल टूट जाए तो तुम्हारा हाथ टूट गया, तुम उसके दुख में दुखी हो जाओ। 6 महीने आप कर लीजिए, वो पेड़ सारी जिंदगी भर आपका होके रहेगा। आप कहीं पड़े होंगे एक्सीडेंट में गाड़ी के नीचे, और पेड़ दुआ कर रहा होगा मेरा मालिक कब आएगा, मेरा मालिक कब, उसकी दुआ तुम्हारे पास पहुंचेगी। कोई सवाल नहीं है तुम्हें होश में रहना है कि नहीं रहना। ये ज्ञान मैंने शांति धारा से लिया। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने कहा तुम उससे रैकी दो जो होश में नहीं है, जो भगवान को पहचानता नहीं है, जो भगवान को जानता नहीं है, उसे नहीं मालूम दुनिया में भगवान है कि नहीं, उसे नहीं मालूम मंदिर है कि नहीं, वो कुछ नहीं जानता। उसको तुम कुछ दे सकते हो, उसके लिए तुम शांति धारा कर सकते हो। जब मैं स्तब्ध रह गया, जब पूज्यवर ने फल पुष्प फल मार्यम छिंद छिंद भिंद भिंद, किसकी बीमारी दूर करना है? पेड़ पौधों की, गाय बैल बकरों की बीमारी दूर करो। अरे उनको तो होश ही नहीं, वो तो धर्म पर श्रद्धा ही नहीं रखते, उनको तो यही पता नहीं कि धर्म है कि नहीं। वहाँ तक भी
देखना समय आपका हो रहा है। वहां तक भी जहां होश नहीं है, धर्म नहीं, कुछ भी नहीं, और तुम शांति धारा में उनके लिए रह के दो, वहां तक गंधोदक की ताकत पहुंच सकती है और सूखा पेड़ हरा हो सकता है। बताओ पेड़ ने क्या किया? पेड़ को तो मालूम ही नहीं कि भगवान कोई है, पेड़ को तो ज्ञान ही नहीं कि भगवान कोई है, और हमारे शांति धारा में पेड़ को पहुंच गया और पेड़ हरा हो गया। यह है संस्कार, यह है संस्कार। अब वो संस्कार देने वाला कोई ना कोई पर होता है। अपना यही विषय को गौण करता हूँ। संस्कार के बिना हमारा दीपक जलेगा नहीं, और संस्कार हमें किसी ना किसी से चाहिए है। अब वो संस्कार देने वाला चाहिए जो मात्र संस्कार देने का जिसको शौक हो, संस्कार देना ही जिसकी अर्थ क्रिया हो, संस्कार देना ही जिसका स्वभाव हो, संस्कार देने के लिए ही जिंदा हो, संस्कार देने के लिए ही सब कुछ उसने, उसकी अर्थ क्रिया की बात, उस व्यक्ति का अर्थ क्रिया ये होना चाहिए, मुझे इस संसार को सुखी देखना है। इस संसार से सुखी होना है नहीं, सुखी होना है नहीं, सुखी देखना है। उसकी अर्थ क्रिया हो। ऐसे ही नहीं बनाए हमने इनके मंदिर। इन भगवानों की एक ही अर्थ क्रिया है, सुखी रहें सब, मैं सुखी रहूं, उनका मंदिर नहीं बन सकता। मैं सुखी रहूं, ये मंदिर नहीं बन सकता। जो संसार को सुखी करते हैं वे मंदिर में बैठते हैं, वे पूजे जाते हैं, और वही जीवन का होता है।